हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 में 12th फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और अगर आपको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है तो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जाना, क्योंकि 2025 में भी ये न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आज के इस क्लास में हम किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, सर्किट वाले न्यूमेरिकल, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखो एक एक न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है, इन सभी को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। टोटल 5 न्यूमेरिकल हैं। आज से हम सर्किट वाला न्यूमेरिकल का आज हम खात्मा करेंगे। आज के बाद आप इस प्रकार के जो सर्किट वाले न्यूमेरिकल आते हैं ना, उनको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे देखते ही। तो चलिए देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर इस प्रकार के आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपको दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल से पता होना चाहिए, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है यह है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। यानी कि अगर हमारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। देखो श्रेणी क्रम में होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जैसे तीन संधारित्र जुड़े हैं, पहला C1, दूसरा C2, तीसरा C3, तीनों अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाकर उनकी तुल्य धारिता C को निकाल सकते हैं। दूसरा, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। अगर मान लीजिए वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, अब क्रम में कैसे जुड़े होते हैं अभी मैं बताऊंगा, बस ध्यान से समझना। तो आपको समांतर क्रम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बस इतना जानकारी आपको जरूर, इतने ये दो फॉर्मूले पर आपका ये सारा न्यूमेरिकल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसको ध्यान से समझो। पहले आपको करना क्या है, दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये बिंदु ये है और जो बिंदु B है, इसके बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है। अब सबसे पहले देखो आपको करना क्या होगा, ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने लिया है उसमें आपको A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे इस सर्किट को ध्यान से समझना है। देखो ये आपका परिपथ है, इसमें 3 बिंदु है A B C। देखिए ये आपका 3 यहां पे संधारित्र लगे हुए हैं, एक 2 माइक्रोफैरड, एक 6 माइक्रोफैरड और एक 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ठीक है। अब यहां पे आपको पहचानना होता है कौन सा संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। जैसे देखो A और B को अगर देखेंगे तो यहां पे ये बंद है परिपथ, यहां पे ये, यहां पे ये, यानी कि ये अकेला है। और अगर आप लोग इसको 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड को देखेंगे तो इसका जो दूसरा प्लेट है इसके दूसरे प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है, यानी कि ये आपका दोनों श्रेणी क्रम में है। ये 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड जो है ये श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। और ये जो हमारा संधारित्र है ये अलग है, क्योंकि यहां पे ये सर्किट बंद है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं C1, इसको हम लोग मान लेते हैं C2, नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं C3, ठीक है। ऐसे मैंने नाम दे दिया है। अब C1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि C1 का मतलब पहले संधारित्र की धारिता, C2 और C3 तीन चीजें हमने मानी है, ठीक है। C1 की वैल्यू है मेरे भाई 6 माइक्रोफैरड, तो इसको 6 माइक्रोफैरड लिख देंगे। C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, इसको 3 माइक्रोफैरड लिख देंगे। C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। देखो C1 C2 C3 आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आपको यह पहचानना जरूरी है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा संयोजन क्रम में, समांतर क्रम में है, ठीक है। अब देखो यहां पे करना क्या है, ये संधारित्र C1 और C2 ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो पहले इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जो आएगा उसको, और जो ये 2 माइक्रोफैरड है फिर वो दोनों समांतर क्रम में होंगे, फिर समांतर क्रम में जोड़ देंगे, हमारा धारिता तुल्य धारिता आ जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे C1 तथा C2, आगे लिख दीजिएगा संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है,
ठीक है। अब श्रेणी क्रम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा है, कुछ खास है नहीं इसमें, तो हमने लिख दिया। ठीक है, खूब प्यार से लिखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लो। 1/c इक्वल टू, देखो c1 की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 1/c1 की वैल्यू देखो 6 है और c2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/6 प्लस 1/3, ठीक है, ऐसे हो गया। इसको थोड़ा सा हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, 1/c इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, तो ये 3/6 हो जाएगा। अब आप कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा करना तो आता है ना, इसका इससे इसका इससे, तो 3c इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 का 1 से गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कुछ है नहीं खास। अब c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो 6, 3 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा c आया, c ये आया 2 माइक्रोफैरड। कितना आया, 2 माइक्रोफैरड, सिंपल सा है। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया है, हमने C1 और C2 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब जो हमारा C आया, दोनों को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो जो हमारा ये C आया है 2 माइक्रोफैरड, ये, और जो हमारा C3 है ये वाला, अब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर होता तो पहले ही हम तीनों को जोड़ देते। ठीक है, तो जो हमारा इन दोनों की तुल्य धारिता आई है C 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, अब ये समांतर क्रम में होंगे, तो उसी को हम लोग लिखेंगे। चलो लिखेंगे C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो C तथा C3 भैया समांतर क्रम में है। तो अब हम C डैश मान लेते हैं। देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप C ही मानो, C डैश भी मान सकते हो, और कोई जरूरी नहीं है कि समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यही लिखो, कोई जरूरी नहीं है। आपका अगर C और C3 समांतर क्रम में है तो इसको C और C3 लिख देंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको 1/, के पदों में नहीं जोड़ना है, आपको C इक्वल टू C1 प्लस C2 ऐसे जोड़ना है समांतर क्रम में। तो C1 हो या C2 हो या फिर C या C3 हो, ऐसे ही जोड़ेंगे। तो C डैश इक्वल टू, C डैश मैंने इसलिए माना है क्योंकि C हम पहले ही मान चुके हैं। तो C की वैल्यू 2 आई थी और C3 की वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो सौभाग्यवश ये भी 2 ही है, तो यहां पे लिख देंगे 2। ठीक है, तो हमारा C डैश फाइनली आ जाएगा 2 और 2 तो आप जानते होंगे 4 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही तुल्य धारिता आ जाएगी। तो इसमें करना क्या था, कुछ था ही नहीं। 5 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। देखो आपको A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी थी। देखो यहाँ पे से 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में थे, इसको नाम दे दिया C1 C2 C3। तो ये हमारे C1 C2 श्रेणी क्रम में है, तो हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, तो C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड आया। अब जो C आया और C3 ये समांतर क्रम में है, तो C डैश इक्वल टू C प्लस C3 हो गया, यानी कि C डैश इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड आपका आ गया। ठीक, सिंपल सा है। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया। बस आपको क्या करना है, जो जिस क्रम में है उसको उसमें जोड़ के आपको फाइनल तुल्य धारिता निकाल लेनी है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी प्रकार का है, बस इसको भी ध्यान से समझना है। देखो करना क्या है, हमें यहां पे हमारा एक सर्किट दिया गया है, A और B के बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो हमें ये 3 संधारित्र दिए गए हैं, 1-1 माइक्रोफैरड इनकी वैल्यू है। ये तीनों किस क्रम में है, देखो ये तीनों समांतर क्रम में है, क्योंकि यहां पे सर्किट पूरा बना हुआ है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। तो ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड तीनों समांतर क्रम में है। तो पहले आपको करना क्या है, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देना है, फिर जो आएगा वो और ये दोनों जो आपके हैं ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अभी मैं चित्र के साथ बताऊंगा कि जब इनको तीनों की हम तुल्य धारिता निकालेंगे तो ये चित्र किस प्रकार से बनेगा। तो हम मान लेते हैं, एक एक को मानेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं
और इसको C3 मान लेते हैं, इनको C4 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, इनको C5 मान लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारा भी नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज को लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, C1 की वैल्यू हमें दी गई है, C2 की वैल्यू दी गई है, थोड़ा साइड साइड में लिखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। C3 की वैल्यू दी गई है, C1 C2 C3 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, एंड 1 माइक्रोफैरड, तीनों की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। अब C4 और C5 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, तो C4 हमारा हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C5 जो हमारा हो जाएगा वो भी होगा 3 माइक्रोफैरड। कितना, 3 माइक्रोफैरड। अब सबसे पहले हमें करना क्या है मेरे दोस्त, देखो आपको C1 C2 और C3 तीनों समांतर क्रम में है, तो पहले तीनों को समांतर क्रम में जोड़ लेना है, फिर जो आएगा वो और C4 C5 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। देखो अब हम लिखते हैं, संधारित्र C1 C2 व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे खूब प्यार से। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C=C1 + C2 + C3, ऐसा फॉर्मूला होता है कि नहीं, मैंने अभी बताया था समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो C= आपका हो जाएगा, देखो C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1 + 1 + 1 तीनों को जोड़ोगे तो आपका फाइनली आंसर आएगा 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब यानी कि हमने इन तीनों को क्या किया है, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो हमारा सर्किट अब कैसा बनेगा थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो यही वाला सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा, मैं ज्यादा झाम नहीं करूंगा इसमें, ऐसे आपका होगा, ठीक है, ये जो C4 वाला है ये रहेगा, और इन तीनों की वैल्यू आपकी कितनी आई है, इन तीनों की वैल्यू 3 आई है, तो ये हमारा तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, और ये हमारा C5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये देखो ये आपका है, एक एक को हम लिखते हैं, ये आपका है 3 माइक्रोफैरड, ये C4 है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये आपका है जो हमने निकाला है C, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और ये आपका है C5, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पे A यहाँ पे B तो रहेगा ही रहेगा। मतलब इन तीनों को जब हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो ये 3 माइक्रोफैरड आया। अब देखो ये C जो हमने अभी निकाला है समांतर क्रम में जोड़ के, ये C C4 और C5 तीनों श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि इसके इस संधारित्र का दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है और इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम है, कहीं बीच में बाधा नहीं है। तो अब हम लिखेंगे संधारित्र C C4 और C5 श्रेणी क्रम में है, फिर आपको 3-3 माइक्रोफैरड सबकी वैल्यू रख देनी है। तो लिखिए यहाँ पे ध्यान से एक एक स्टेप को समझिएगा। संधारित्र C4 तथा C5 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे फॉर्मूला श्रेणी क्रम के क्या होगा, 1/C डैश रहेगा। देखो भैया C हमने मान रखा है तो C डैश हम कर देते हैं। मैंने बताया था नाम में कुछ नहीं रखा है, कोई जरूरी नहीं आप C1 C2 ही लिखें। 1/C अगर आपका C C4 C5 श्रेणी क्रम में तो 1/C + 1/C4 + 1/C5 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर 1/, के पदों में रहेगा, तो 1/C डैश = हो जाएगा, सबकी वैल्यू 3 है, 1/3 + 1/3 + 1/3 सबकी वैल्यू 1 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/C डैश = हो जाएगा 1 1 1। देखो हर बराबर है तो ऊपर वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 1 1 3 बार है तो 3/3 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो 1/C डैश = आएगा 1। कितना आएगा, 1। तो C डैश भी हमारा 1 ही आएगा। देखो इसके नीचे 1 मान लो, तो C डैश की वैल्यू जो हमारी आएगी तुल्य प्रतिरोध वो भी 1 माइक्रोफैरड ही आएगी। कितनी, 1 माइक्रोफैरड, ऐसे कुछ आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
सी डैश 1 माइक्रोफैरड आपका आ गया। यही तुल्य धारिता होगी। तो आपको करना क्या था मेरे भाई, इसमें देखो आपका C1 C2 C3 तीनों समांतर क्रम में था, हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, जो आया उसको, और C4 और C5 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। फाइनली हमारी जो तुल्य धारिता आ गई वो 1 माइक्रोफैरड आ गई। मतलब आपको जिस जिस क्रम में दिया गया उसमें जोड़ दो, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। 5 न्यूमेरिकल हम टोटल सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है इसको ध्यान से समझना। देखो इसमें भी ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। देखो अभी हम सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बता रहे हैं, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको आगे बताऊंगा, बस साथ बने रहो, फॉलो हमें सपोर्ट करते रहें। देखो ए बी आपके इसके बीच तुल्य धारिता निकालनी है। यहां पे 4 संधारित्र लगे हैं, सब 2-2 माइक्रोफैरड वाले हैं। देखो यहां पे श्रेणी क्रम में कौन सा है, समांतर क्रम में कौन सा है। देखो ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है। तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर देखो इधर भी ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इनको भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो इनका प्रतिरोध आएगा, जो इनकी धारिता आएगी तुल्य धारिता, और इनकी जो आएगी, दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान देना, एक एक को नाम दे देते हैं। इनका नाम है गोलू C1, इनका नाम है मोलू C2, इनका नाम है भोलू C3, और इनका नाम है नरगोलू C4। ठीक है, ऐसे मैंने नाम दे दिया। चलो लिखते हैं, देखो ध्यान से समझना, C1 C2, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, C2 की वैल्यू भी 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, C3 हम लिख देते हैं, C4 भी लिख देते हैं। ठीक है, सबको लिख देते हैं, और सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड। देखो सबकी है। अब C1 और C2 श्रेणी क्रम में पहले इसको जोड़ेंगे, फिर C3 C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, दोनों की जो आएगी उन दोनों को हम समांतर में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं, देखो संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, में है, तो हमने लिख दिया। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2 होगा, ऐसे तो होगा। हाँ चलो लिख दिया हमने। अब 1/C = आपका हो जाएगा, देखो 1/C1 यानी कि 1/2, सबकी वैल्यू 2-2 है, तो 1/2 + 1/2 हो जाएगा, = हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2/2 हो जाएगा, कट होगा दोनों तो 1 आएगा, यानी कि 1/C = आपका आ गया 1। कितना, 1। तो अगर C = हम देखेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 आ गया हमारा, समझ में आ रहा है, ये 1 आ गया। अब C3 C4 भी श्रेणी क्रम में है, इनको भी जोड़ेंगे, 1 ही आएगा, तो लिख देंगे इधर C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो 1/C' इसको मानेंगे, = 1/C3 + 1/C4 कर देंगे। साइड में मैं कर देता हूं, देखो अब आपको पता चल ही गया है, तो 1/2 + 1/2 हो जाएगा, ये भी होगा 2/2, कट करेंगे 1 ही आएगा, यानी कि C' 1/C' = 1 माइक्रोफैरड आया, तो C' भी हमारा 1 माइक्रोफैरड ही आएगा, 1 माइक्रोफैरड। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान दो थोड़ा सा, C1 C2 को जोड़ा तो 1 माइक्रोफैरड आया, C3 C4 को जोड़ा तो भी 1 माइक्रोफैरड आया। तो अब हमारा ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऐसे बनेगा चित्र। देखो इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो कितना आया, 1 माइक्रोफैरड, तो आपका एक संधारित्र ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, अब C3 C4 को जोड़ा तो भी हमारा 1 माइक्रोफैरड आया, तो दूसरा संधारित्र ये हो गया। तो यहां पे अब ध्यान दो, ये आपको दोनों को जोड़ा हमने तो 1 माइक्रोफैरड आया। ठीक है,
नाम उसको हमने सी दिया था, और इसको जब हमने जोड़ा तो ये भी 1 माइक्रोफैरड आया, ठीक है, नाम इसको हमने सी डैश दिया था। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, ये ए है, ए बी है। अब आप लिख सकते हैं कि सी और सी डैश समांतर क्रम में है। देखो दोनों ये समांतर क्रम में है, तो जो हमने इन दोनों को जोड़कर 1 माइक्रोफैरड लाया है वो, और इन दोनों को जोड़कर जो 1 आया है वो दोनों समांतर क्रम में होंगे, यानी कि सी और सी डैश समांतर क्रम में है। तो यहां पे लिखेंगे सी तथा सी डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहां पे सी डबल डैश मानेंगे। देखो भैया डैश बढ़ाते जाएंगे क्योंकि सेम नाम हम रख नहीं सकते, और नाम में क्या रखा है, डबल डैश कर दो तो सी प्लस सी डैश हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये सी प्लस सी डैश है, दोनों की वैल्यू एक ही आई थी तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो सी डबल डैश ये हमारी तुल्य धारिता होगी, ये आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। लो भैया ये भी लग गए, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। मतलब आपको जोड़ते जाना है जिस क्रम में है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे C1 C2 श्रेणी क्रम में थे, हमने जोड़ा 1 माइक्रोफैरड आया। C3 C4 श्रेणी क्रम में थे, हमने जोड़ा 1 माइक्रोफैरड आया। फिर दोनों जो आए हैं C और C डैश, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, हमने जोड़ दिया भैया, हमारा 2 माइक्रोफैरड आ गया तुल्य धारिता। बस हो गया हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 3 भी हो गया। अभी 2 और न्यूमेरिकल हैं, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी आपको लग रहा होगा, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कुछ स्टूडेंट के लिए टफ भी हो सकता है, जो पढ़ेंगे नहीं उसके लिए सब टफ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको समझो मेरे स्टूडेंट, इसको समझना क्या है, ये तो एकदम हलवा है। अब आपको पता चल गया होगा, आपने अगर प्रोसेस समझ लिया तो ये सब सिंपल सी बातें। देखो यहां पे ए और बी किस प्रकार से दिया गया, इसके बीच धारिता निकालनी है। ये देखो 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जो आएगा उसको, और ये 2 माइक्रोफैरड वो दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। बस यही करना है। इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, और इसको C3 मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, और ये परिपथ बंद है, ये C3 इसके बाहर है, तो जो आएगा इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वो, और C3 हमारा समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे C1 की वैल्यू दी गई है, C2 की वैल्यू दी गई है, और C3 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। C1 की वैल्यू हमें दी गई है 6 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू भी 6 माइक्रोफैरड है, और C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है। तो इस पे हमें कुछ लेना देना है नहीं, हम लिखेंगे C1 और C2 श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 तथा C2, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है मेरे भाई, ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एकदम सिंपल सा हलवा टाइप का ये क्वेश्चन है। देखो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1। C1 की वैल्यू भी 6 है, C2 की वैल्यू भी 6 है। यकीन नहीं हो रहा तो ऊपर देख लो, ये 6 दोनों, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब 1/C इक्वल टू आपका हो जाएगा, नीचे हर बराबर है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो ये 2/6 हो जाएगा, ठीक है। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 2 का C से गुणा होगा 2C हो जाएगा, 6 का 1 से गुणा होगा तो ये 6 ही होगा, ठीक है। ऐसे कर दिया हमने। अब 2C इक्वल टू 6, तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। देखो इधर 2 गुणे में, इधर आएगा तो बटे में होगा, ये कट जाएगा 3, तो C इक्वल टू हमारा आ गया 3 माइक्रोफैरड। कितना? 3 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखो हमने कहा था कि C1 C2 श्रेणी क्रम में, हमने जोड़ा 3 आया। अब जो C आया है और C3 ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे C3 की वैल्यू 2 है, याद रखना। तो C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो C डैश मान लेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला C प्लस C3 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब C डैश इक्वल टू आपका होगा, C की वैल्यू 3 है, C3 हमने पता ही ये 2 है, ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्यों। ये देखो C3 की वैल्यू 2 है, ऊपर भी दिया गया है, तो इसको 2 कर देंगे, बस 3 2 जुड़ जाएगा भैया। तो C डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, और यही हमारा आंसर हो गया। लो भैया
ये भी लग गए। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 पे हम चलेंगे। न्यूमेरिकल काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छे हैं और इजी भी हैं कुछ स्टूडेंट के लिए। देखो, जिसको जानकारी है उसके लिए सब कुछ इजी है, जो नहीं जानता मेरे भाई, जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम ही नहीं पहचान पाएगा, उसके लिए कुछ भी इजी नहीं है। और एक चीज़ और भी याद रखना, मैं कहता रहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देखो यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा मेरे दोस्त। देखो यहां पे ए और बी दिया गया है, एक साइड आपका ये है, एक साइड ये है। देखो 8 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। देखो सिंपल सा श्रेणी क्रम में है दोनों, और इधर 10 और 15 ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो पहले करो क्या, इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। इसको जोड़ने पर जो आए वो सी, और इसको जोड़ने पर जो सी डैश आए, दोनों को समांतर में जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं। इसका ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये C4 है। ठीक है, तो लिखेंगे C1 C2 C3 C4 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू और C4 की वैल्यू, ऐसे लिखेंगे खूब प्यार से। C1 की वैल्यू हमने 8 माइक्रोफैरड मानी है। देखो नाम में कुछ नहीं रखा, आप किसी को भी C1 C2 मान सकते हैं। C2 की वैल्यू भी 8 माइक्रोफैरड है, C3 की 10 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और C4 की 15 माइक्रोफैरड है। ठीक, ऐसे है। अब C1 और C2 पहले श्रेणी क्रम में, इसको जोड़ेंगे, फिर C3 C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जो दोनों का आएगा उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होगा, सबको पता है। अभी इतने फॉर्मूले मैंने बता दिए, ये फॉर्मूला इतनी बार रिपीट करा दिया है ना कि अच्छे से अच्छा जो बहुत कमजोर छात्र होगा वो भी समझ जाएगा। तो 1/C इक्वल टू C1 की वैल्यू भी 8 है, C2 की वैल्यू भी 8 है। दोनों नीचे हर बराबर है तो 2/8 हो जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2/8 हो गया, यानी कि 1/C इक्वल टू 2/8। ठीक है, अब इसको हम तिरछा गुणा कर दें या फिर C को ऊपर कर देंगे तो ये भी ऊपर जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, 2C इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 का 1 से गुणा होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब C इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर गुणे में है तो 4 आ जाएगा, यानी कि C की वैल्यू आ गई 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड। अब देखो यहां पे एक चीज और, C1 C2 को तो हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, अब C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में है भैया। देखो दोनों श्रेणी में है, तो यहां पे लिखेंगे C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/C डैश मान लेंगे इसको, ये होगा 1/C3 प्लस 1/C4 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख देंगे 1/C3 की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर ध्यान दो, C3 की वैल्यू 10 है, C4 की वैल्यू 15 है। देखो ध्यान से, तो C3 की वैल्यू हमने रख दिया 10 प्लस 1/15। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, किसी को पता हो तो बताओ भैया। 30 होगा, तो 10 का 3, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली जो 1/C डैश आएगा, 1/C डैश इक्वल टू जो आएगा वो 5/30 आ जाएगा, 5/30। अब C डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो वही तिरछा गुणा, 5C डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 30, तो C डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 30/5। 30/5 कट करेंगे, ये 6 ही तो आएगा, तो हमारा C डैश की जो वैल्यू आई वो 6 माइक्रोफैरड आई, 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब चलो हम इस साइड में थोड़ा सा एक छोटा सा लगा लेते हैं, जो हमारा श्रेणी समांतर क्रम में है उसको। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, ये C डैश हमारा आया है, ये C है। अब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, मैंने बताया था C1 C2 को जोड़ो तो जो वैल्यू आएगी वो, और C3 C4 को जोड़ो जो वैल्यू आएगी वो, दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो हमारा C और C डैश अब ये समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे C तथा C डैश समांतर
क्रम में है। ठीक है, इतना आ गया। तो सी डबल डैश हम मान लेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, सी डबल डैश इक्वल टू सी प्लस सी डैश, ऐसे लिख देंगे। तो सी डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 4 आई है और सी डैश की वैल्यू ये देखो 6 आया है। तो हमारा तुल्य धारिता जो होगा सी डबल डैश वो हो जाएगा 6 4 10 माइक्रो फैरड, 10 माइक्रो फैरड, इतना हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। तो हमें करना कुछ नहीं था, ध्यान से समझते तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पे C1 C2 श्रेणी क्रम में थे, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारा 4 माइक्रो फैरड आया। C3 C4 श्रेणी क्रम में थे, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 6 आया। अब 4 और 6 जो आएंगे वो समांतर क्रम में होंगे, हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ ही गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका न्यूमेरिकल भैया आता है आपके चैप्टर 2 से। ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये चैप्टर 2 के थे। तो 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको बताया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी मैं आगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आपको बताऊंगा, तो बस हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते। 5 न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।